हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 45 है और इसमें हम मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल देख रहे हैं जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और इसके पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट है उनको भी आप एक बार ज़रूर देखिए। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सवाल नंबर 1। पहला सवाल दिया गया है हमें, जिसमें 18:12 और ये समानुपात में है किसके, 21:x के। तो इसमें हमें x का मान बताना है कि वो क्या होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको 18 और बटे में लिखेंगे 12, समानुपात में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, बराबर, और ये हो जाएगा 21/x। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे, x का गुणा 18 से हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 18 गुणा x और बराबर इस 12 का गुणा हो जाएगा 21 से। यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट लेंगे तो 6 से काटेंगे इसको 3 बार और 6 से इसको काट लेंगे 2 बार, 3 से इसको काटेंगे 7 बार। तो अपने पास x का मान कितना आ जाएगा, 7 गुणा 2 14। और ये हमें x का मान निकालना था तो ये अपने पास 14 आ गया। ये दे रखा है हमें ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, अपना सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है अपने पास में, अगर इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिले तो इसको कैसे हल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमें क्या दिया गया है, a अनुपात b, b अनुपात c और c अनुपात d, यानी कि 4 अपने पास में मान दिए गए हैं। वो क्या क्या है, a, b, c और d। इनका अनुपात दिया गया है, a अनुपात b कितना है, 2:3। तो इसको a और b के नीचे इसका मान लिख लेंगे 2:3। अगला क्या दिया गया है, b अनुपात c है, वो कितना है, 1:4। तो b के नीचे b का मान लिखेंगे और c के नीचे c का मान लिखेंगे 4। अगला क्या है, c अनुपात d, और ये क्या दिया गया है, 3:5। तो c के नीचे 3 और d के नीचे 5। अब इसमें करना क्या है हमें, कि जैसे b के पास की जगह खाली है c और d की ये जगह खाली है, तो यहाँ पे b का जो मान है उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 3 लिख दिया, और 4 के पास में जो जगह खाली है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह से a के पास में जो जगह खाली है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, और इस 3 के पास में जो जगह खाली है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। अब इनमें से जो मान है उसमें से जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। जैसे इसमें 3 है तो 3 काट दिया, इसमें भी 3 है और इस वाले में भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इनको काट दिया। अब जो बाकी बचे उनको हम गुणा कर लेंगे। जैसे इस 2 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 2 अनुपात, इस 3 का गुणा करेंगे 1 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। उसी तरीके से यहाँ से 3 का गुणा करेंगे 4 से तो ये कितना आ गया, 12। और यहाँ पे इस 4 का गुणा करेंगे 5 से तो ये कितना आ गया, 20। तो अपने पास a अनुपात b अनुपात c और अनुपात d इसका मान आ गया और ये हमें निकालना था। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। अब हम क्या करते हैं, वो संख्या जो है वो संख्या मान लेते हैं कितनी है, x है। और इसने क्या बोला है कि किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, यानी कि 42 में हम क्या जोड़ेंगे, किसी संख्या का, वो संख्या हमने कितनी मानी है, x, और इसका 40%। तो हमें क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है जो हमने मानी थी, x। इसको आगे सोल्व करेंगे, 0 से 0 को काट देंगे और 2 से ये 2 बार, 2 से इसको काटेंगे 5 बार। इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 210 और प्लस यहाँ पे कितना है, 2x, और जो 5 नीचे एलसीएम में आया था उसका गुणा कर देंगे इधर, तो ये कितना आ जाएगा, 5x। यहाँ से इस 2x को इधर ले जाके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x और बराबर 210। यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा अपने पास कितना, 70। और ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक
30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। अब इसमें क्या बोला गया है कि सीता ने कोई एग्जाम दिया और उसको कितने अंक प्राप्त हुए 180, और वो 30 अंक से फेल हो गई, यानी कि 180 तो उसको मिले हैं, अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाती, और पास का जो उत्तीर्णांक है वो कितना है 30%। तो ये जो अंक उसको मिलते हैं उसको हम 30% के बराबर कर सकते हैं। 30% बराबर ये हो गया, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ गया 210 बराबर 30%। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, इस 0 से 0 और 3 से इसको काटेंगे 7 बार, तो अपने पास 1% का मान कितना निकल के आ गया, ये आ गया 7 अंक। ये अपने पास 1% का मान निकल के आ गया। और हमें क्या निकालना है, परीक्षा का कुल पूर्णांक। तो कोई भी जो परीक्षा होती है वो प्रतिशत में कितना होती है 100%। यहाँ से 100% का मान जब हम निकालेंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, इस 7 में गुणा करेंगे 100 का तो 700 अंक, यानी कि वो परीक्षा 700 अंक की थी। और ये हमें किस में दिया गया है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखिए इसको। एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध यानी कि इनवैलिड घोषित किए गए। चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को वैध जो वैलिड मत थे उनके 70% प्राप्त हुए। यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार गया तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। अब इसमें क्या करेंगे कि मान लो 100% जो है वो टोटल उसमें वोट हैं, इसमें से 20% जो है वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए, यानी कि अमान्य घोषित कर दिया उनको, अवैध। तो अब कितने बचेंगे 80%। 80% क्या है, उसमें जो वैलिड मत हैं वो वैलिड मत हैं इसमें 80%। अब इसमें से क्या हुआ, एक को 70% मिला, इस 80% जो मत थे उसके 70%, तो एक को कितना मिलेगा 30%। और हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार गया। तो हम देख रहे हैं इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है, इसको 70% मिला है और इसको 30, तो इनके बीच में अंतर आ रहा है 40% का। और वो 40% भी किसका, इस 80 का। 80 का 40% जब हम निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये 80% है और इसका 40%, तो ये कितना आ रहा है, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32, यानी कि 32% मत जो है ये इनके बीच में अंतर है, इस 70% और 30% का 32% जो आया अपने पास अंतर निकल के आया है। इस अंतर को बराबर कर देंगे हम किसके, 2880 मतों के। 2880 यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे इसको तो 8 बार, और 4 से इसको काटेंगे तो 7 2 0, 8 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 90 बार, यानी कि अपने पास 1% का मान निकल के आ गया, कितना, ये आ गया अपने पास में 90। और हमसे क्या पूछा गया है, चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। तो चुनाव में तो 100% मत पड़े थे, इनवैलिड तो बाद में घोषित हुए, पड़े तो 100% थे, तो 100% का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 100% का मान निकालेंगे तो इस 90 का गुणा कर देंगे हम 100 से, यानी कि 9000 जो है टोटल मत आ जाएंगे वहाँ पर 100% का मान, तो 9000 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है अपने पास, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, 30% की हानि हो रही है, तो अगर उसका क्रय मूल्य 100 था तो 30% की हानि होगी तो उसने कितने पर बेचा उसको, ये तो क्या आ गया अपने पास में, उसका कॉस्ट प्राइस है, उसका क्रय मूल्य। एसपी कितना हो जाएगा, इस 100 पे 30% की हानि हो रही है, यानी कि 70 जो है उसका क्रय मूल्य है। और ये 70 बराबर हो जाएगा किसके, उसने हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 1190 रुपये, तो इसको हम 1190 के बराबर कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे और 7 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17। एक का मान निकल के आ गया अपने पास कितना 17, और हमें क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100 माना था, एक का मान 17 है,
100 का मान कितना आ जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आ गया 1700 रुपये, यानी कि 1700 रुपये उसका क्रय मूल्य निकल के आ गया अपने पास, ऑप्शन ए। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, ये हमें निकालना है। इसको भी हम मानेंगे कि उसका क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है, और वो क्या करता है, इसको पहले 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि उसका SP1 जो है वो कितना हो जाएगा, 110, 100 से 10% अधिक लाभ पर। और दूसरी बार में क्या है, 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है, इस बार वो 25% अधिक लाभ पर बेचता है, यानी कि ये 125 रुपये में इसको बेच देगा। ये क्या है, उसका SP2, सेलिंग प्राइस नंबर 2 है ये उसका। तो इसमें क्या होता है कि 10% जो लाभ पर बेचता है उसकी अपेक्षा अगर 25% लाभ पर बेचे तो उसको 105 रुपये अधिक मिलते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इनका अंतर कितना आ रहा है, 15 का, और ये 15 किसके बराबर है, 105 पे, क्योंकि अनुपात में जैसे हमने माना था 100, यहाँ भी 100, 10% लाभ पर बेच रहा है 110 में, और 25% लाभ पर 25 में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25% लाभ पर जो बेच रहा है और 10% जो लाभ पर बेच रहा है, इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 15 रुपये का। और ये 15 रुपये एक्चुअल में किसके बराबर हो जाएंगे, इस 105 रुपये के। तो 15 बराबर 105, एक बराबर कितना आ जाएगा, 7। और हमें क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100। 100 का मान जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 700 रुपये। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 700 रुपये। अब देखते हैं अपना अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि हमें निकालना है कि कितने समय में वो जो राशि है 10% की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो हमें समय निकालना है, समय, और साधारण ब्याज का है तो इसका एक फॉर्मूला होता है n-1 और बटे यहाँ पे आ जाएगा r गुणा 100। इसमें मान रख देंगे, n क्या है यहाँ पर, जितनी वो वस्तु कितनी गुनी हुई है, जैसे 3 गुनी हुई है तो n का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे n की जगह रखेंगे 3 - 1, r कितना दिया गया है 10%, ये 10, और गुणा कर देंगे इसको 100 से। आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/10 और गुणा 100, 0 से 0 काट देंगे तो ये कितना आ गया अपने पास में, 20 वर्ष। समय निकल के आ गया अपने पास कितना, 20 वर्ष। और ये हमें किस में दिया गया है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है अपने पास, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छे से देखिए और इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं। वीडियो को रोक के आप इसको सोल्व करिए और फिर मेरे साथ इसको एक बार आप फिर से सोल्व करिए, जिसको नहीं आया वो भी देखिए। तो चलिए देखते हैं सवाल। 225 रुपये की एक राशि 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, यह हमें निकालना है। अब हमें सिक्के कौन कौन से दिए गए हैं, एक तो 1 रुपये का है, और एक कौन सा है 50 पैसे का, और एक 25 पैसे का, और इनका अनुपात दिया गया है इसी क्रम में। यानी कि 1 रुपये का तो 8 के अनुपात में है, और 50 पैसे का जो है वो 5 के अनुपात में, 25 पैसे का 3 के अनुपात में है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 225 रुपये, यानी कि रुपये में मान दिया गया है। तो इन सिक्कों को हम क्या करेंगे, रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 1 रुपये के सिक्के 8 सिक्के हैं तो ये कितने रुपये हो जाएंगे, 8 रुपये। और 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 2.50 रुपये। और ये क्या है, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 0.75 रुपये। जब हम इनको ऐड करेंगे, 8 रुपये, 2.5 रुपये और 0.75 रुपये, तो अपने पास ये कितने आ जाएंगे, 11.25 रुपये। ये तो अपने पास में आए जो उसने मान दिया गया था। इसको बराबर करेंगे किसके, इस 225 रुपये के। ये कर देंगे हम 225 रुपये के बराबर। ये अपने पास में रेशो का मान है
अनुपात का मान है। इसको जब 11.25 से हम इसको काटेंगे तो एक रेशो का मान आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा अपने पास में 20। इसको काट लेंगे, एक का मान आ गया अपने पास 20। और हमसे क्या पूछा गया है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 8 है। एक का मान अपने पास 20 है, तो 8 का मान कितना आ जाएगा, 8 गुणा 20 बराबर ये हो जाएगा 160। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या आ गई अपने पास कितनी, ऑप्शन सी 160। अगर हमसे पूछता कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो ये कितनी है 5, और इस 5 का गुणा कर देते हैं हम 20 से, तो ये कितनी आ जाती 100। और अगर 25 पैसे की पूछता तो ये कितने सिक्के हैं 3, और इसका गुणा करते 20 से, तो ये आ जाते अपने पास 60 सिक्के। तो ये था अपना सवाल। अब अपना आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है अपने पास, द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 4 और -6 हैं। यानी कि हमें दो मूल दिए गए हैं, इसको हम अल्फ़ा और इसको हम बीटा मान लेते हैं। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक तो मूलों का योग निकालना पड़ेगा और एक मूलों का गुणनफल। मूलों का जो योग होता है वो क्या होता है अपने पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान कितना है -6। ये क्या आ जाएगा अपने पास 4 -6 बराबर ये आ गया अपने पास -2। और एक हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका गुणनफल। वो क्या हो जाएगा अल्फ़ा गुणा बीटा, और ये क्या है 4 गुणा बीटा का मान -6, तो ये कितना आ जाएगा -24। अब द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे, द्विघात समीकरण अपने पास होती है x² माइनस, यहाँ पे क्या आता है मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस यहाँ पे आता है मूलों का गुणनफल जो होता है अपने पास अल्फ़ा और बीटा बराबर 0। यहाँ पे एक चीज़ और आती है x, इसमें मान रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा x² माइनस मूलों का योग कितना आया अपने पास में -2, और ये x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है -24, इसको बराबर कर देंगे 0। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है अपने पास x², ये माइनस और ये -2 कितना हो जाएगा +2 x, ये कितना आ जाएगा -24 बराबर 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण निकल के आ गई, और ये हमें दी गई है किसमें, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। इनमें ऑप्शन में क्या करना, ये सब में बराबर 0 है यहाँ पे, तो ये अपने पास ऑप्शन बी इसका सही जवाब आ गया। ये थे अपने 10 सवाल जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उनको भी आप एक बार ज़रूर देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।